नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी नहीं वो खेल नहीं था। फाइनल एग्जाम्स खत्म होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी पार्टी के लिए हॉल में जमा थे। पूरा हॉल विद्युत लड़ियों से सजाया गया था। म्यूजिक के साथ ड्रिंक्स और तरह तरह के व्यंजन माहौल को खुशनुमा बना रहे थे। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सबके अलग अलग इरादे थे। कुछ आगे मास्टर्स करने की सोच रहे थे तो कुछ कहीं नौकरी खोजने वाले थे। रंगीन कपड़ों में सज्जित लड़कियां लड़कों के आकर्षण का खास कारण थीं। उन सब में नेहा सबसे अलग चमक रही थी। सुंदरता के साथ उसकी अदाएं भी बेहद मोहक होती। उसकी हर बात पर लड़के मुग्ध रह जाते। सच तो यह है, जिस दिन उसने मुंबई से आकर उनके साथ चतुर्थ वर्ष में प्रवेश लिया था तो लड़कों की जैसे दुनिया ही सुनहरी हो उठी थी। उसे लेकर सब सपने देखते। एक बस राम ही था जो उनकी बातों से निर्लिप्त अपने में सिमटा रहता। उसका ना कोई दोस्त था ना कोई दुश्मन। हाँ, हर परीक्षा में प्रथम स्थान उसके नाम ही होता। अब पार्टी जोरों पर आ गई थी। गीतों की धुन पर डांस होना स्वाभाविक ही था। नीरज ने आकर नेहा से अपने साथ डांस का प्रस्ताव रखा। उसके साथ डांस शुरू किया तो शैलेश जल गया। ये नीरज बड़ा खाक है, मौका मिलते ही नेहा पर चांस मारता है। तू पीछे क्यों रह गया? तू भी तो कम नहीं है। अब अपनी पार्टनर चुन ले, वरना अकेला रह जाएगा। वैसे तेरी कविता शायद तेरा ही इंतजार कर रही है। शरद ने रिमार्क दिया। अरे अपने राम मास्टर कहाँ रह गए? कम से कम आज के दिन तो एंजॉय कर लेता। यशपाल ने राम को पार्टी में न देखकर अपने मित्र महीप से पूछा। अरे उस जीनियस को पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचता ही कहाँ है। आज कह रहा था जनाब आईएएस की तैयारी शुरू करने वाले हैं। महीप ने मुस्कुराकर कहा। वैसे तो जीनियस तो है, सेलेक्ट तो ज़रूर हो जाएगा, पर बेचारा इंटरव्यू में मार खा जाएगा। उसे तो कपड़े भी ढंग से पहनने नहीं आते। महाशय एक दिन नंबर लगी शर्ट पहनकर आ गए थे। नरेश हंस रहा था। कुछ भी कह, मेरे मन में तो राम के लिए बहुत आदर है। हमेशा सबकी मदद करता है, बदले में किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। महीप ने सच्चाई से कहा। एक बात समझ में नहीं आती, ये नेहा उसके साथ काफ़ी घुल मिल के बातें क्यों करती है। दोनों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक और बड़े बाप की इकलौती सुंदर बेटी नेहा, जो किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती, और दूसरी तरफ मायूसी को साकार करता राम। नरेश ने अपनी शंका व्यक्त की। अरे उस सीधे साधे जीनियस राम को उल्लू बनाकर अपना काम निकलवाती होगी, वरना कहाँ नेहा और कहाँ। मैंने स्नेहा जैसी बहुत सी लड़कियां देखी हैं। अपना मतलब सीधा करने को गधे को भी बाप बना ले। अपना मतलब सीधा करने को गधे को भी बाप बना ले, मोहनीश ने कड़वाहट से कहा। माइंड योर लैंग्वेज यार। ये बात तो इसलिए कह रहा है क्योंकि नेहा ने तुझे लिफ्ट नहीं दी। वैसे मुझे भी पता है, पिछले महीने सेमिनार में उसने राम से अपना पेपर लिखवा कर सबकी तारीफ पाई थी। अब नेहा राम पुराण यहीं छोड़कर मैं तो चला, वरना कविता को कोई और अपना पार्टनर बना लेगा। अपनी बात कहता शैलेश सामने खड़ी कविता के साथ डांस करने के लिए चला गया। वैसे मोहनीश, तेरी बात में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। मुझे याद है, जब ये नेहा अपनी पुरानी सहेली शशि के साथ पहले दिन कॉलेज आई थी तो जैसे कॉलेज में हलचल मच गई थी। सब उससे बात करने मिलने को दीवाने थे, पर राम ने उस पर नज़र भी नहीं डाली थी। पर अब नेहा अपनी प्रोजेक्ट वगैरह में उसी राम की खूब मदद लेती है। नरेश भी मोहनीश से सहमत था। असल में नेहा के पापा ब्यूरोक्रेट हैं। उनकी ऊंची पहुंच के कारण ही नेहा को इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर में एडमिशन मिला था। इसी बात का उसे घमंड है। अपने काम निकलवाने के लिए वह राम के साथ दोस्ती का व्यवहार करती होगी। वैसे हमारा राम है ही ऐसा, बिना किसी अपेक्षा के सबकी मदद करता है। अब चल यार, हम भी आज की रात का आनंद लें। मोहनीश ने बातों का रुख मोड़ दिया। जोड़े बन गए थे। लड़के और लड़कियां संगीत पर नृत्य कर रहे थे। बीच बीच में हंसी मजाक और खाना पीना चल रहा था। आज सब पूरी रात जश्न मनाने के मूड में थे। इसके बाद कब कौन कहाँ जाएगा या इसी शहर में रहेगा। माहौल रंगीन हो उठा था। सब जैसे सपनों को जी रहे थे। ये शाम दोबारा कब आने वाली थी। स्टॉप स्टॉप, बंद करो।
अचानक अमरेंद्र बाहर से बदहवास चिल्लाता हुआ हॉल में घुसा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसकी आवाज़ पर सब चौंक गए। उस आवाज़ पर सन्नाटा छा गया। कुछ एक पलों के बाद नीरज ने आगे बढ़कर पूछा था, क्या हुआ अमरेंद्र, सब ठीक तो है? वो राम ने 4th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। अमरेंद्र की आवाज़ पर यह नहीं हो सकता, सबके मन में यही बात थी। क्यों, कैसे, कब जैसे सवालों ने सबको स्तब्ध कर दिया। नेहा को लड़खड़ाते देख, पागल हो गई है, अपने पर कंट्रोल कर, हम हॉस्टल जा रहे हैं। शशि ने कड़ाई से नेहा का हाथ पकड़ पीछे खींच लिया। उसके रूममेट और सहेली शशि ने उसे कंधे से पकड़कर सहारा दिया था। सारे लड़के लड़कियां उस दुखद घटना स्थल की ओर चल दिए। कुछ देर पहले की जगमगाती रात अब बेहद अंधेरी और भयानक लग रही थी। कॉलेज की बिल्डिंग के नीचे राम का रक्त रंजित शरीर निर्जीव पड़ा था। जीवन का कोई भी अंश शेष नहीं दिख रहा था। प्रिंसिपल के साथ आए कॉलेज के डॉक्टर ने निराशाजनक संकेत देकर स्थिति स्पष्ट कर दी थी। प्रोफेसर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे। हमारे डिपार्टमेंट ने एक हीरा खो दिया। मुझे राम से बहुत उम्मीदें थी। कंप्यूटर विभाग के विभागाध्यक्ष ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, इतने ब्रिलियंट लड़के के ऐसे दुखद अंत का क्या कारण हो सकता है? अपनी माँ का यही एकमात्र सहारा था। अपनी योग्यता के बल पर स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करता रहा। प्रोफेसर वर्मा ने दुखी स्वर में कहा, ठीक कहते हैं, उसका भविष्य तो बहुत उज्जवल था। काश उसने ऐसा कदम न उठाया होता। अब उसकी माँ को हमें संभालना है। मैंने प्रोफेसर माधवी से राम की माँ को अपने साथ हॉस्पिटल लाने को कहा है। प्रिंसिपल गुप्ता ने सबको सूचित किया। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। अब सबको एम्बुलेंस की प्रतीक्षा थी। कॉलेज शहर से दूर होने की वजह से अस्पताल भी दूरी पर था। आवश्यक कार्रवाई के लिए राम के नश्वर शरीर को हॉस्पिटल ले जाया जाना अनिवार्य था। सर, इस उम्र में अक्सर प्यार के चक्कर में लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं राम का भी तो किसी के साथ? इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल से जानना चाहा। नहीं सर, हम सब जानते हैं, राम बहुत ही गंभीर किस्म का लड़का था। पढ़ाई के अलावा उसका किसी और बात में इंटरेस्ट नहीं था। कल ही हमारी उसके साथ बात हुई थी। बिल्कुल सामान्य और खुश दिख रहा था। इंस्पेक्टर के अधूरे सवाल के जवाब में महीप ने आगे बढ़कर जवाब दिया, ये स्लिप राम की शर्ट की जेब में थी। इस पर लिखा है, सपने जगाने और निर्ममता से तोड़ने के निमित्त। इंस्पेक्टर ने उस स्लिप पर लिखी इबारत को जोर से पढ़कर कहा, अब तो मुझे साफ साफ यह प्यार में दिल टूटने का केस लग रहा है। स्लिप पर लिखी इबारत का कोई तो मतलब जरूर है। हमारी खोज में राम के साथी ही मदद कर सकते हैं। इंस्पेक्टर ने अपना फैसला सुना दिया। महीप सोच में पड़ गया। क्या इंस्पेक्टर की बात सच हो सकती है? क्या राम किसी लड़की से प्यार करता था? कौन है वह? नेहा उसके साथ बातें जरूर करती थी, पर हम सब जानते थे वह राम से मदद लेकर अपना फायदा उठाती थी। उसे याद आया, कुछ घंटों पूर्व एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते राम से कुछ एक साथियों के साथ महीप ने परिहास किया था, राम तुझे तो अपना रिजल्ट पहले ही पता है, सबसे ऊपर तेरा ही नाम होगा, डर तो हमें है ना, जाने किस नंबर पर आएंगे। महीप ने हंसकर कहा था, वैसे इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स तो करेगा ही या नौकरी की सोच रहा है? यशपाल ने जानना चाहा। सोचता हूँ आईएएस यानी प्रशासनिक सेवा की तैयारी करूँ, कुछ संकोच से राम ने कहा था। कमाल है यार, तू तो कंप्यूटर का जीनियस है, तुझे तो उसी में मास्टर्स करना चाहिए। महीप ने कहा, शुक्रिया, पर मुझे किसी ने प्रशासनिक सेवा के लाभ बताए हैं। हल्की मुस्कान के साथ राम बोला, चल तेरा सपना पूरा हो, अब कल शाम की पार्टी में मिलते हैं। सबने हंसते हुए राम से विदा ली। कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, राम भैया जब ऊपर जाने लगे तो मैंने पूछा था, भैया जी पार्टी तो सामने हॉल में हो रही है, आप ऊपर क्यों जा रहे हैं? एक किताब छूट गई है, लेने जा रहा हूँ। ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनी तो तुरंत मदद के लिए भागा, पर वह तो जा चुके थे। बहुत अच्छे थे राम भैया। न जाने कौन सा दुख ऐसे ले गया। अपनी बूढ़ी माँ का भी ध्यान नहीं रहा। गार्ड का कंठ भर आया था, उसे मार दिया। नेहा जैसे अपने आप से बोल रही थी। क्या कह रही है नेहा, किसने उसे मारा? पास खड़ी आशा ने पूछा। कुछ नहीं, नेहा नर्वस हो रही है। अपने को संभाल नेहा, उसे किसी ने नहीं मारा, उसने खुद सुसाइड किया है। शशि ने नेहा का हाथ दबाकर चुप रहने का संकेत दिया। मृत राम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आ गई थी। उसके साथियों द्वारा यही उसकी अंतिम विदाई थी। सबकी आंखें नम थी।
राम के साथ जाने के लिए महीप और यशपाल के साथ कुछ और साथी एम्बुलेंस में चढ़ने लगे। प्रिंसिपल और प्रोफेसर्स कॉलेज वैन में जा रहे थे। मैं भी राम के साथ जाऊंगी। नेहा ने एम्बुलेंस की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे जाने दे शशि। नेहा जैसे अपने से ही बात कर रही थी। अब यहाँ कुछ शेष नहीं है, हमें चलना चाहिए। नेहा का हाथ पकड़ शशि उसे जबरन खींचती ले गई। अपने कमरे में पहुंची नेहा जैसे विक्षिप्त सी बोलती गई। आज उसने न जाने क्या कुछ नहीं कह डाला। वह निर्वाक विस्मित ताकता रह गया। राख पुते चेहरे के साथ उसे खड़ा छोड़ाई थी। मैं अपराधीन हूँ, बात कहती नेहा की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अभी तू होश में नहीं है, तूने ऐसा कुछ नहीं किया। भला अपने साथी की कही गई कोई बात किसी को सुसाइड करने को विवश कर सकती है? साथियों के बीच नोकझोंक तो चलती ही रहती है। राम के साथ कुछ और बात रही होगी जिसकी वजह से वह सुसाइड करने को विवश था। कुछ देर सो ले, हम बाद में बात करेंगे। चल, मैं तेरा माथा सहलाती हूँ, नींद आ जाएगी। शशि ने नेहा को समझाना चाहा था। आज जो हमेशा के लिए सो गया, उसके बाद क्या मैं सो सकूंगी? जानती है शशि, अभी वह जिस ब्लू जीन्स और सफ़ेद टी शर्ट में गया है, वो उसे मैंने उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। उसने कहा था वह उसे किसी स्पेशल अवसर पर पहनेगा। आज वो स्पेशल दिन था। आंसू लगातार बह रहे थे। क्या राम के साथ तेरा कोई अफेयर चल रहा था? मुझे पूरी बात बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा। अब एक बात सच सच बता, तूने ऐसा क्यों कहा था कि तूने उसे मार डाला? अगर उस समय कुछ और कह डालती या तुझे एम्बुलेंस में जाने से मैंने रोका ना होता तो तू अभी थाने में पुलिस वालों के सवालों का जवाब दे रही होती। अंजाम तो समझ ही सकती है, शशि ने गंभीरता से कहा। मेरे लिए वही दंड ठीक होता। उसे हराने की जिद थी, पर आज वो जीत कर चला गया। मैं हार गई। मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगी। पागल सी नेहा बोली जा रही थी। तेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। जानती हूँ तेरे पीछे लड़के दीवाने रहते हैं, पर उन्हें मूर्ख बनाने में ही तू मजा लेती रही है। आज राम के सुसाइड करने पर तू क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है? ये क्या, स्लीपिंग पिल्स क्यों लेना चाह रही है? कुछ देर आंखें मूंद कर लेटी रह, नींद आ जाएगी। नेहा के हाथ में स्लीपिंग पिल्स की बोतल दे शशि ने बोतल नेहा के हाथ से छीन ली। नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी, प्लीज मुझे लेने दे। पागल हो गई है। ले, एक गोली खा ले, तेरी नींद के लिए इतनी डोज ही काफी है। अभी तो राम की आत्महत्या के कारण परेशान है, कल सवेरे बात करेंगे। पानी के साथ शशि ने नेहा को पिल खिलाकर कड़ाई से कहा। नेहा को जबरन बेड पर लिटाकर शशि भी लेट गई। पर उस राम के हादसे को भुला पाना उसे भी आसान नहीं था। सबकी मदद करने वाले राम सबके स्नेह का पात्र था। उसे भुलाना शशि को ही नहीं, किसी को भी आसान नहीं होगा। राम के शर्ट की जेब से निकली उस इबारत का क्या अर्थ था? क्या राम किसी लड़की को चाहता था? नेहा जो कह रही है, क्या उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? क्या नेहा वो लड़की हो सकती है? नहीं, नेहा जैसी अभिमानी लड़की के सपने तो आकाश छूते हैं। वैसे भी उसकी शादी की बात तो लंदन में पोस्टेड आईएफएस संजय के साथ हो रही है। राम उसके सपनों में कैसे आ सकता है? इसी उधेड़बुन में उलझी शशि जाने कब सो गई। तकिए में मुंह गड़ाए नेहा की आंखों से बह रहे आंसुओं से तकिया भीग रहा था। कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज तक की बातें एक एक करके चलचित्र की तरह से मानस में उभरती आ रही थीं। क्यों ऐसा पागलपन सवार था उस पर? कैसे उन बातों को भुला पाएगी? चुन्नी मुंह में दबाए नेहा अपनी सिसकियों को इस डर से दबा रही थी, कहीं शशि ना जाग जाए। काश वह भी आज हमेशा के लिए सो सकती। उसे राम से प्यार हो गया था, पर हमेशा अपने को झुठलाती रही। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नेहा की बातों से अब तो राम को भी अपने प्रति उसके प्यार का विश्वास हो गया था। काश हंसी हंसी में आज राम से मजाक न कर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। उससे अपने मन की सच बात कह दी होती। राम को अपने और उसके बीच प्यार पर पूरा यकीन था, इसलिए तो उसने उसे रोज गार्डन में बुलाया था। नेहा समझ गई थी आज वह अपने मौन प्यार को शब्द देने वाला था। पर नेहा तो ये कैसे भूल कर बैठी? वो कॉलेज का पहला दिन था। इस कॉलेज में आते ही शशि को यहाँ देखकर वह खुश हो गई थी। वो दोनों इंटरमीडिएट के बाद अलग हो गई थी। शशि भले ही अभिन्न सहेली नहीं रही थी, पर नए कॉलेज में पुरानी परिचिता मिल जाना अच्छा लगा था। बड़े स्नेह के साथ शशि नेहा को डिपार्टमेंट के साथियों से मिलाने ले गई थी। शशि के साथ नेहा को आते देखकर सारे लड़के उसका परिचय जानने को नेहा के चारों ओर घिराए थे, पर सफ़ेद कमीज पैंट वाला वह लड़का सारे शोरगुल से उदासीन कंप्यूटर में आंखें गड़ाए बैठा था। शुरू से नेहा ने अपनी सुंदरता पर
लड़कों को आहें भरते देखा था। कोई नेहा की उपस्थिति को यूं नकार दे, उसके लिए यह नया अनुभव था। उसकी उदासीनता नेहा को अपना अपमान लगा था। नेहा की सिसकी से शशि ने करवट बदलकर पूछा, क्या अभी तक सोई नहीं नेहा? तेरा सिर सहला दूं, नींद आ जाएगी। नहीं, मैं ठीक हूं, तू सो जा। अपने को भरसक संयत कर नेहा ने धीमे से कहा। कुछ ही देर में शशि सो गई और नेहा की विचार श्रृंखला फिर आगे की तस्वीरें देखने लगी। उस युवक के पास जाकर पूछा था, क्या आपको मेरा परिचय नहीं चाहिए? जितना सुना काफी है। लैपटॉप से नजर उठाए बिना उसका जवाब मिला था। आपके यहाँ अगर कोई नया मेहमान आए तो क्या उसका ऐसे ही स्वागत करते हैं? यह तो मेहमान पर निर्भर करता है। क्लास में नए पुराने सब साथी होते हैं, मेहमान नहीं। अब परिचय से मेरी मित्रता है, परिचय बढ़ाने की चाह नहीं। प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है। कुछ एक पलों को नेहा पर नजर डालकर फिर उसने कंप्यूटर में सिर गड़ा लिया। कमाल है, आपकी नई साथी हूँ, क्या मेरे लिए 1 मिनट का समय भी नहीं दे सकते? उसके रूखे व्यवहार से चिढ़कर नेहा जिद पर उतर आई थी। अपमान से पागल हो गई थी। आपसे कहा ना, एक जरूरी काम कर रहा हूँ। इस काम को पूरा करना आपसे परिचय करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी बाहर बहुत से साथी आपका इंतजार कर रहे हैं। प्लीज अब आप मुझे अपना काम करने दीजिए। यहाँ खड़ी होकर मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और यहाँ से चली जाइए, राम ने कड़ी आवाज में कहा था। अपने उस अपमान अवज्ञा ने नेहा को तिलमिला दिया। मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी की इकलौती सुंदर बेटी से उसके माँ पापा तक ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। क्या समझता है ये अपने आप को? एक दिन इसका गर्व चूर चूर न किया तो मेरा नाम नेहा नहीं। मन ही मन में प्रतिज्ञा कर डाली थी। उसके जिद्दी स्वभाव को घर बाहर सब जानते थे। हमेशा जो निश्चय किया पूरा करके ही चैन लिया। राम को घमंडी कहने पर शशि ने समझाया भी था। नेहा राम घमंडी नहीं, बल्कि उसकी परिस्थितियों ने उसे गंभीर बना दिया है। वह जरूर हेड का कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा होगा। सारे प्रोफेसर और सब साथी उसे प्यार करते हैं। वह सबका साथी है, पर किसी का भी घनिष्ठ मित्र नहीं। कभी किसी लड़की को लड़की की तरह देखा ही नहीं। उसके उदार और विशाल हृदय में हम सब उसके साथी हैं। वह ना किसी का दोस्त है, ना किसी का दुश्मन। अरे तू इन लड़कों को नहीं जानती। अपने को सबसे अलग दिखाकर ही हीरो बनना चाहते हैं। मैंने न जाने कितने राम जैसे लड़कों को अपने पैरों पर झुकाया है। एक दिन इसे अपने पीछे पागल न बनाया तो मेरा नाम नेहा नहीं। क्रोध में नेहा ने प्रतिज्ञा कर डाली। तू हार जाएगी नेहा, मेरी बात मान। राम एक सच्चा, मेधावी, सरल हृदय वाला स्नेही युवक है। सबकी सहायता करने में वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। बदले में कोई चाह नहीं रखता। वह दूसरों से बहुत अलग है, इसलिए सब उसे प्यार करते हैं। तू खुद देख लेगी हेड उस पर कितना विश्वास रखते हैं। प्लीज राम को हराने की जिद मत कर, वरना पछताएगी। काश शशि की बात समझ पाती, पर नेहा पर तो अपने अपमान का बदला लेने का जुनून सवार था। कोई उसका ऐसे अपमान कर सकता था, इस बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। 2-3 दिन बाद फिर राम के पास गई थी। क्लास में वह हमेशा अकेला ही बैठता था। उसके पास खाली जगह देखकर पूछा था, आपके पास बैठ सकती हूँ? अगर कहीं और जगह नहीं है तो बैठ जाइए। इतना कहकर अपना लैपटॉप उठाकर वह दूसरी बेंच पर चला गया। अरे वाह, मेनका का जादू भी हमारे विश्वामित्र पर नहीं चला। मोहनीश के रिमार्क पर पूरा क्लास हंस पड़ा। अपमान से नेहा का गोरा रंग लाल हो गया। लड़कों की धीमी हंसी से तिलमिला उठी थी। ऐसा अपमान कैसे सह सकूंगी? नहीं, उसे इस अपमान का बदला चुकाना ही होगा। उसे नीचा दिखाने की उसी दिन दूसरी बार फिर प्रतिज्ञा कर डाली। इस विश्वामित्र को अपने पैरों पर ना झुकाया तो मेरा नाम नेहा नहीं। क्या उसके लिए मेरी वो नफरत थी या प्यार की पहल? उसके पहले किसी ने उसकी ऐसी अवहेलना नहीं की थी। तुमने ऐसा क्यों किया राम? नेहा की सिसकियां फिर तेज हो गई। अगर तुझे एक और स्लीपिंग पिल लेनी है तो देती हूँ, पर इतना रोने की वजह जरूर बतानी होगी। शशि उठकर बैठ गई। माफ कर दे शशि, कुछ देर को बाहर खुली हवा में जा रही हूँ। यहाँ घबराहट हो रही है। आर यू श्योर? अकेली बाहर जा सकेगी? तू कहे तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, शशि ने कहा। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, तू सो जा। सॉरी, तेरी नींद खराब कर दी, धीमे से कहकर वह बाहर चली गई। कमरे से बाहर आई नेहा जैसे खुली आंखों से सारी तस्वीर देखने लगी। वह अपने पूर्व अनुभव से जानती थी, राम को अपने पैरों पर झुकाने के लिए उसके अहम को बढ़ावा देकर उसके अंदर के सोए पुरुष को जगाना आवश्यक था। उसे याद है राम को आकृष्ट करने के उपाय उसने किस तरह से शुरू किए थे। पहले भोलेपन से उससे क्षमा मांगी थी। माफ कीजिएगा, आपको अनजाने ही डिस्टर्ब करती रही। असल में मैं आपकी तरह कंप्यूटर की प्रोजेक्ट
और प्रेजेंटेशन में अच्छी नहीं हूँ। सोचा आपकी हेल्प से काम जल्दी कर सकूंगी। आप जीनियस जो ठहरे। मैं कोई जीनियस नहीं, आपका साथी हूँ। आपको जब भी मेरी हेल्प चाहिए ज़रूर करूँगा। साथी होने की वजह से तो ये मेरा फ़र्ज़ है, गंभीरता से राम ने कहा था। नेहा की बातों पर विश्वास कर उदार राम नेहा को हिम्मत रखने और मेहनत करने को उत्साहित करता। नेहा जानती थी उसकी कमजोरी से राम को सहानुभूति होती। उसका पुरुषोचित अहम नेहा की मदद करके संतुष्ट होता था। नेहा जानती थी किसी लड़की द्वारा की गई प्रशंसा पुरुष के अहम को तुष्ट करती है, इसलिए उसकी हर बात को मुग्ध भाव से सराहती। जानते हो राम, मुझे सफ़ेद रंग पसंद नहीं था, पर अब मुझे सफ़ेद रंग से प्यार हो गया है। तुम्हारे व्यक्तित्व से इन सफ़ेद कपड़ों का मूल्य बढ़ जाता है। ये तो बाद में शशि से पता चला था। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद उसकी माँ ने बड़ी कठिनाइयों से उसे पाला है। उसके पास बस 2 या 3 जोड़ी सफ़ेद कपड़े ही थे, जिनसे उसके कपड़ों की गिनती नहीं हो सकती है। एक पल को नेहा के सामने सफ़ेद परिधान में तेजस्वी राम जैसे साकार हो आया। मुझे माफ़ कर दो राम। नेहा रो रही थी। नेहा को याद आया सेमेस्टर के बाद कॉलेज पिकनिक पर वह नहीं गई थी। उसे पता था राम ऐसे कार्यक्रमों में नहीं जाता था। उस दिन उसके अंकल उससे मिलने आने वाले थे, पर लाइब्रेरी में बैठे राम से यही कहा था। सब साथी पिकनिक के लिए गए हैं, पर मुझे पिकनिक में जाने वालों के साथ जाना पसंद नहीं था। अगर तुम जाते तो ज़रूर जाती। उस दिन पहली बार राम ने गंभीरता से कहा था, मैं तुम्हारी मित्रता के योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे साथ मित्रता के लिए दूसरे बहुत से योग्य लड़के उत्सुक हैं। ये बात क्या नेहा से छिपी थी, पर राम से यही कहा था। जिन लड़कों से मेरी मित्रता की बात तुम कर रहे हो, उनके लिए लड़की से मित्रता और उससे लाभ उठाना बस खेल होता है। कोई भी समझदार लड़की एक ऐसा जीवन साथी चाहती है जो सच्चा और गंभीर हो, अपनी मेधा के बल पर आकाशीय ऊंचाइयां छू सके, जिसके पास धन ना हो पर प्यार की अगाध संपत्ति हो। हाय, इतना बड़ा झूठ कैसी आसानी से बोल गई थी। सिसकियां तेज हो गई थी। ऐसी बातें सिर्फ किताबों में या फिल्मों में होती हैं। वास्तविक जीवन में लड़कियां ऊंचे पद वाला धनी जीवन साथी ही चाहती हैं। राम ने अपने अनुभव से कहा। शायद तुम्हारा किसी ऐसी लड़की के साथ इस तरह का अनुभव रहा हो, पर मेरी सोच दूसरी है। एक बात कहना चाह रही हूँ, जब से तुमसे मिली हूँ मुझे ऐसा लगता है तुम जैसा ही कोई मेरा स्वप्न पुरुष हो सकता है। तुम सबसे कितने अलग हो। काश उससे ऐसा कहते समझ पाती कि उसका वो झूठ एक दिन सच बन जाएगा। उस दिन के बाद से राम की नजरें कुछ बोलने लगी थी। राम नेहा के साथ सहज हो चला था। नेहा भी राम के सानिध्य में अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। अभी तक उसे अपने आसपास मंडराने वाले युवकों का ही अनुभव था, जो उसके सौंदर्य के दीवाने होते, उसे खुश करने के तरीके अपनाते। पर राम उन सबसे कितना अलग था। नेहा की मदद करते समय उसकी मेधा नेहा को मुक्त कर जाती। कितनी आसानी से वह बड़ी से बड़ी समस्या का कुछ क्षणों में समाधान कर जाता। सच्चे दिल से वह नेहा की सहायता करता, नेहा को एक सफल विद्यार्थी के रूप में आगे बढ़ने को उत्साहित करता। नेहा राम के साथ बैठने लगी थी। साथियों के व्यंग उन्हें परेशान नहीं करते। कोई भी समस्या आने पर राम की मदद से नेहा आसानी से समस्या का समाधान कर लेती। राम नेहा की सहायता करके साथी होने का फर्ज सच्चे दिल से निभाता था। राम के साथ समय व्यतीत करना नेहा को अच्छा लगने लगा था। भविष्य के सपने देखने की जगह यथार्थ की कठोर भूमि पर जीते हुए आत्मविश्वास से चमकता उसका चेहरा नेहा को मुग्ध कर जाता। उसकी मेधा नेहा को विस्मित करती। वह भूल गई इसी राम ने कभी उसकी अवज्ञा की थी और नेहा ने उस अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी। राम का साथ नेहा को प्रिय लगता, वह जानती थी। साथ के बहुत से युवक उसके साथ मित्रता करने के कई तरह के तरीके आजमाते, पर अब नेहा को जैसे किसी की जरूरत ही नहीं रह गई थी। राम के निश्चल स्वभाव के पारस ने जैसे नेहा को बदल दिया था। नेहा स्वयं अपने इस परिवर्तन को लक्ष्य कहाँ कर सकी थी। खाली समय में दोनों अपने अनुभव शेयर करते। कभी कभी अपने बचपन की शैतानियां सुनाता राम जैसे बच्चा बन जाता। उसकी बातें नेहा को हंसा जाती। राम का दुखद अतीत सुनती नेहा की आंखें भर आती। राम की वृद्धा माँ गांव में अपने भाई के साथ रहती थी। अपनी माँ को सुखी बनाना राम का संकल्प था। नेहा सोचती, उतने कष्टों में राम कैसे इतना मेधावी बन सका। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो परिस्थितियों के आगे हार मान जाती और कुछ नहीं कर पाती। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, वरना हम दोनों कैसे मिल पाते। राम ने पहली बार मजाक किया। अच्छा, तो जनाब मजाक भी कर सकते हैं। नेहा हंस रही थी। अब दोनों जैसे एक दूसरे के पूरक
बन गए थे। कॉलेज खत्म होने के बाद अक्सर पास के पार्क में कुछ देर के लिए रुक जाते। नेहा के आग्रह के बावजूद राम ने कभी रेस्तरां में जाने की उसकी कोई बात स्वीकार नहीं की। अपनी वास्तविकता से वह परिचित था। ट्यूशन और स्कॉलरशिप के पैसे वह ऐसे शौक पर खर्च नहीं कर सकता था। एक दिन अचानक पार्क से बाहर आते हुए नेहा का पैर एक पत्थर पर पड़ गया। नेहा का पैर मुड़ गया। दर्द से नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। राम व्याकुल हो उठा। नेहा को खड़ा कर पाना कठिन था। बिना कुछ सोचे राम नेहा को गोद में उठा पास की डिस्पेंसरी में भागता सा ले गया। नेहा के पैर को एग्जामिन कर डॉक्टर ने एक पेन किलर टैबलेट और मरहम देकर क्रैप बैंडेज पैर पर लपेट कर कहा, घबराने की कोई बात नहीं, मामूली मोच है, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं इसलिए डर गए। आप लकी हैं मैडम। ओह नहीं डॉक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। राम ने सच्चाई बताने की कोशिश की। इट्स ओके, मैं समझता हूँ। हैव अ नाइस टाइम। डॉक्टर चले गए। दूसरे दिन कॉलेज में नेहा की अनुपस्थिति का समय काट पाना राम को कठिन लग रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था उसे क्यों ऐसी बेचैनी हो रही थी। बहुत सोचने के बाद जो समझ सका वह असंभव ही था। वापिस आई नेहा को देख राम खिल उठा। अपनी सोच का जवाब उसे नेहा से ही लेना होगा। कैसी हो नेहा, अब दर्द तो नहीं है? राम की आवाज में कंसर्न था। थैंक्स राम, तुम्हारी कृपा से लंगड़ी होने से बच गई, वरना मेरी शादी भी नहीं हो पाती। ऐसा क्यों कहती हो? अगर कोई तुम्हें सच्चा प्यार करने वाला इंसान मिले, जिसके पास सिर्फ मेधा और योग्यता, जिसे तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो? राम ने सवाल किया। तो उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहूंगी। उसकी बात अधूरी काटकर जवाब दिया था। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होने में कोई बाधा कहाँ है? जो चाहोगी मिलेगा। राम मुस्कुराया था। राम कंप्यूटर विभाग से एमएस करके प्रोफेसर बनना चाहता था। हेड उसे कंप्यूटर का जीनियस कहते थे, पर नेहा ने उसे प्रशासनिक सेवा में जाने की सलाह दी थी। उससे कहा था, असल में राम, तुम जैसे इंटेलिजेंट और ईमानदार इंसान प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज में सुधार ला सकते हैं। अपने मन की बात नेहा ने कही थी। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो नेहा? सच कहूं तो अब भी यकीन नहीं होता तुम जैसी लड़की मुझ जैसे साधारण इंसान को इतना महान बना सकती है। डरता हूं कहीं ये सपना टूट न जाए। अपनी जिंदगी की सच्चाई जानता हूं। राम गंभीर था। तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो। तुम किसी भी लड़की का सपना हो सकते हो। अपनी कही इस बात को याद करती नेहा की आंखों से बहते आंसुओं की बाढ़ ने पूरी चुन्नी भिगो दी। मुझ पर इतना भरोसा है नेहा? सच, अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता। तुम्हारा सपना पूरा करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। कभी मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? प्यार भरी नजर से राम ने पूछा। कभी नहीं। तुम्हारे साथ अपने को पहचान सकी हूँ राम, नेहा ने दृढ़ता से कहा। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर राम ने कहा था, कल ग्रैंड पार्टी की शाम है। वैसे तो मैं ऐसी पार्टीज में नहीं जाता, पर कल स्पेशल दिन है, पार्टी में ज़रूर आऊँगा। पार्टी के पहले क्या कल शाम 4 बजे हम रोज़ गार्डन में मिल सकते हैं नेहा? क्यों, क्या कोई खास बात है? पार्टी में तो मिलेंगे ही, नेहा ने बनकर कहा। हाँ, एक सरप्राइज देना है, आओगी ना? विश्वास से राम ने पूछा। तब तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारा सरप्राइज जो लेना है। मुस्कुराकर उससे विदा ली थी। पिछले कुछ दिनों से राम उससे कुछ कहना चाहता था। वैसे दोनों ही संकेतों में आजीवन साथ निभाने की बातें करते थे। नेहा समझ गई, आज राम उसे प्रपोज करने वाला था। यही उसका सरप्राइज होगा। नेहा को याद नहीं जिस राम को अपमानित करने का उसने निश्चय किया था, कब अनजाने ही उस राम की तीव्र मेघा सादगी और सच्चाई के मुंहपाश में बन चुकी थी। अब वह जान चुकी थी, उसे राम से प्यार हो गया था। राम जैसा मेधावी और सच्चा प्यार करने वाला जीवन साथी मिलना सौभाग्य ही था। अचानक मुस्कुराती नेहा के दिमाग में एक मजाकिया ख्याल आ गया। जनाब ने कॉलेज के शुरू के दिनों में नेहा को बहुत सताया है। आज उसे परेशान करने का मौका है। उससे कहूंगी मैं उसे प्यार नहीं करती, उसे धोखा हुआ है। शाम की पार्टी में उसे सच्चाई बताऊंगी कि गार्डन में उससे जो बातें कही वो सब झूठी बातें थीं। वो तो मेरा मजाक था। सच्चाई तो कुछ और है। तुम मेरा प्यार हो राम। मेरी सच्चाई जानकर राम का चेहरा खिल उठेगा। अपने मजाक की कल्पना से नेहा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। काश वह राम के बुलाने पर ना गई होती, उसे बता सकती उसका वो मजाक एक झूठ था। उसका वो मजाक एक झूठ था। राम कितनी उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था। नेहा सुबक रही थी। गार्डन में राम नेहा का इंतजार कर रहा था।
नेहा की गिफ्ट की गई जीन्स और टी शर्ट में उसका व्यक्तित्व तो सचमुच निखर आया था। हाथ में सुर्ख लाल गुलाब के साथ उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। तुम्हारे इंतजार में एक एक पल भारी लग रहा था नेहा, ये गुलाब इसका साक्षी है, राम ने कहा था। अब बताओ मेरे लिए क्या सरप्राइज है? कहीं तुम्हारा ये नया परिधान ही तो मेरे लिए सरप्राइज नहीं है? नेहा ने परिहास किया। आज तक मेरे दिल में जो बात कैद थी तुमसे कहना चाह रहा हूँ, आज का यही सरप्राइज है। राम की आवाज में खुशी थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे इतने दिनों तक बोझ की तरह ढोते रहे? बोझ नहीं, अपनी अनमोल निधि की तरह छिपाए रखा है। एक वादा करना होगा, मैं जो मांगू उसका जवाब हाँ में दोगी। वह मुस्कुरा रहा था। बिना बात जाने वादा करना मेरी आदत नहीं है, तुम बताओ, उसके बाद जवाब दूंगी। कैसा जवाब दिया था नेहा ने जो उसे मौत की तरफ ले गया। अपने हाथ का गुलाब नेहा को पकड़ाकर मुस्कुराते राम ने कहा था, नेहा हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि अब हमें विवाह का फैसला कर लेना चाहिए। मेरा वादा है, जब तक प्रशासनिक सेवा में सफल नहीं हो जाता हमारा विवाह स्थगित रहेगा। इस बार एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे विश्वास है मैं सफल रहूंगा। तो मुझे इसी रूप में तो देखना चाहती थी ना? बहुत प्यार और विश्वास से राम ने कहा था। क्या क्या कह रहे हो? मेरे साथ विवाह के बारे में तुम सोच भी कैसे सकते हो? तुमसे दो मीठे शब्द क्या बोल दिए, तुम तो सचमुच आकाश का चांद पाने की सोच बैठे। नेहा ने अभिमान से कहा। ये क्या कह रही हो नेहा? क्या तुमने मुझे अपने स्वप्न पुरुष और जीवन साथी के रूप में नहीं देखा? हमेशा कहा तुम्हें मुझ जैसा मेधावी प्यार करने वाला जीवन साथी चाहिए। तुम्हें पद या धन की चाह नहीं है। क्या वो बातें झूठ थी? क्या तुम्हारा धोखा था? राम का स्वर बेहद आहत था। कैसा धोखा? धोखे में तो तुम हो। तुम जैसा स्वप्न पुरुष या जीवन साथी कहने भर का मतलब तुमने अपने लिए कैसे समझ लिया? क्या कभी भूल कर भी तुमसे कहा कि तुम ही मेरे स्वप्न पुरुष हो? तुम्हें अपना जीवन साथी मानती हूँ। तुम इतने बड़े धोखे के शिकार कैसे हो गए? राम के उतरे चेहरे का मजा लेती नेहा ने कहा था। नेहा, मुझे तुम्हारी हर बात में अपने लिए प्यार दिखता था। क्या तुमने ये नहीं कहा मैं किसी भी लड़की का सपना हो सकता हूँ? तुम्हें धन या पद की चाह नहीं। राम ने दुखी स्वर में सच्चाई दोहराई। अक्सर सुनती आई हूँ लड़के किसी अमीर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। कहीं तुमने भी तो यही नहीं सोचा था? ये क्या कह रही हो? तुमने क्या मुझे इतना ही जाना है? क्या धन के लोभ से तुम्हें चाहा है? धन तो मेरे लिए कोई महत्व ही नहीं रखता। नेहा, मैंने तुम्हें अपने से ज्यादा प्यार किया है। क्या इस सत्य को तुम नहीं पहचान सकी? राम की आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही थी। बस अब बहुत हो गया। एक बात और, तुम्हें अपना दोस्त माना था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अब इस दोस्ती के नाम पर मेरे बारे में कोई स्कैंडल मत फैलाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज की पार्टी में मेरे आसपास भी मत दिखाई देना। हाथ में पकड़ा गुलाब जमीन पर फेंक नेहा गर्व से मुस्कुराते वापस चल दी। राम के विस्मित स्तब्ध चेहरे को नेहा जान गई राम उसे कितना प्यार करता है। उसकी झूठी बातों को सच मान वह किस कदर दुखी हो गया था। राम को अपने मजाक से उतना दुखी होता देख खुशी से वापस आई थी। अपनी बातों का मजा लेती नेहा सोच रही थी शायद वह कुछ ज्यादा ही बोल गई। वैसे उसे यकीन है पार्टी में वह राम को सच्चाई बताकर मना लेगी। वह राम को प्यार करती है, ये बात सुनकर राम कितना खुश हो जाएगा। रोती नेहा की हिचकियां सुन शशि बाहर आ गई। क्या बात है नेहा, इतनी देर से तेरा रोना सुन रही हूँ। सच सच बता, आखिर बात क्या है? कहीं उसके साथ सच में तेरा अफेयर तो नहीं था? सबको ये देखकर ताजुब जरूर होता था कि राम जो किसी लड़की से बात भी नहीं करता तेरे साथ काफी सहज हो गया था। मैं अपराधीन हूँ, मैंने उसे मार दिया। नेहा फिर रो पड़ी। ये क्या कह रही है? तू उसे कैसे मार सकती है? देख नेहा, मैं तेरी सहेली हूँ। कोई गलती करने पर रोने से कोई लाभ नहीं होता। मुझे सच बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा। प्यार से शशि ने नेहा से कहा। पार्टी वाले दिन राम ने पार्टी के पहले मुझे रोज गार्डन में बुलाया था। क्यों गई वहां? अगर ना जाती तो वह इंतजार ही करता, दुनिया से तो ना जाता। क्या कह रही है? क्या हुआ था गार्डन में? शशि जानने को व्याकुल हो उठी। आंसू पोंछ टूटे फूटे शब्दों में रुक रुक कर नेहा कहती गई। बीच बीच में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता। इसका साफ मतलब है तू अपनी आदत के अनुसार उसे धोखा दे रही थी। जानती हूँ, इस तरह के खेल तो तू काफी पहले से खेलती आई है। याद आया, तूने राम को अपने पैरों पर झुकाने उसे हराने की प्रतिज्ञा की थी। आज तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब अपनी जीत की खुशी मना। तुझे समझाया था,
पर भला तू कब किसी की सुनने वाली है? शशि ने कड़ाई से कहा। नहीं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैंने राम को सच्चा प्यार किया था। जान गई थी राम के बिना जीवन संभव नहीं था। राम ने मुझसे सच्चा प्यार किया था और मैंने मजाक मजाक में उसके सपने तोड़ दिए। कभी उसे हराने की जिद थी, पर मैं खुद हार बैठी। नेहा ने आंसुओं से भीगी चुन्नी से बहते आंसू पोंछे। तेरी बनावटी और झूठी बातों के बहकावे में मैं नहीं आने वाली हूँ। तुझ जैसी अभिमानी, लड़कों को उंगलियों पर नचाने वाली लड़की उस सीधे साधे राम से प्यार कर ही नहीं सकती। तूने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के निमित्त उसकी जान ले ली। तू अपराधी नहीं, पापिन है। शशि के शब्दों में घृणा थी। ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता था वह मेरी मजाक में कही बातें सच मान लेगा। क्या उसे मेरे प्यार पर इतना ही विश्वास था? कितनी बड़ी गलती कर बैठी। आज समझ रही हूँ। मैंने अपना प्यार, अपनी जिंदगी खो दी। नेहा की आंखों से आंसू बांध तोड़ बह रहे थे। बस, अब तेरा एक शब्द भी सहन नहीं कर सकती। तो लड़की के नाम पर कलंक है। तेरे बारे में पहले से जानी सुनी बातें जानती हूँ। तूने न जाने कितनी बार ऐसे खेल खेले हैं, कितनों का दिल तोड़ा है। लड़कों को मूर्ख बनाना तेरी हॉबी रही है। राम कितने कोमल दिल का सीधा सच्चा इंसान था। तेरी बातों ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। तू हत्यारिन है। नफरत भरे शब्दों में शशि चीख सी पड़ी। नहीं, राम के साथ मैंने कोई खेल नहीं खेला। मेरा विश्वास कर शशि। मेरा विश्वास कर शशि। राम को सच्चे मन से चाहा था। मैं तेरी झूठी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तूने एक सच्चे इंसान, राम की ही नहीं, सच्चे प्यार की भी हत्या की है। भगवान करे तो पूरी जिंदगी प्यार के लिए तरसे, तुझे किसी का प्यार न मिले। समझ नहीं पा रही हूँ तेरा क्या हश्र कर डालूं। पुलिस के हवाले करने से तेरे पापा तुझे छुड़ा ले जाएंगे। अपने अक्षम्य पाप पर तू जिंदगी भर तिल तिल कर जलती रहे, मरती रहे। यही तेरी सजा होगी। शशि चिल्ला रही थी। आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। मुझे माफ कर दे शशि। राम मेरा प्यार था। अपने पागलपन में उसे खो बैठी। हाथ जोड़ नेहा बोली थी। नहीं, राम ने भले ही तुझे माफ कर दिया हो, क्योंकि वह ऐसा ही था। जाते जाते भी उसने तुझ पर और अपने सच्चे प्यार पर आज भी नहीं आने दी। पर अब स्लिप पर लिखी इबारत का अर्थ साफ साफ समझ में आ रहा है। तूने उसे झूठे सपने दिखाए और निर्ममता से तोड़ दिए। तो उसकी आत्महत्या की निमित्त बनी है नेहा। आज अपने से नफरत हो रही है। इतने दिनों तक तेरे साथ क्यों रही? भगवान करे आज के बाद कभी तेरा चेहरा भी न देखना पड़े। फाटक से खुले कमरे का दरवाजा बंद कर नेहा को बाहर ही छोड़ शशि कमरे में चली गई। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ये खेल नहीं था। अपनी दोनों हथेलियों में चेहरा ढांपे सिसकियां लेती नेहा खाली जमीन पर ढेर हो गई। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी नहीं वो खेल नहीं था। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।